अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के टाइटल में आपने एक लाइन पढ़ा होगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। लाइन ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी के मुंह से ये लाइन सुना होगा या फिर किसी को आप खुद बोले जरूर होंगे। ये लाइन बेसिकली हम जब यूज करते हैं जब किसी को मोटिवेट करना होता है या किसी को किसी नुकसान होने पर जो है दिलासा देना होता है, उसको करेज करना होता है, तब हम ये लाइन का यूज करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इसी लाइन को डिस्क्राइब करते हुए मैं चंद बातें आपके सामने जो है रखने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये बातें सुनने के बाद जो है एक बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है और आपको इस वीडियो का देखने का जो डिसीजन होगा वो आपके जो है बहुत सारे अच्छे डिसीजन में से एक होने वाला है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप जो है एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको बेहतर कंक्लूजन तक मैं आपको ले जाऊंगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। इस एक लाइन को समझाने के लिए, इस एक लाइन को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी का सहारा लेता हूं। स्टोरी ये है कि एक बार एक बादशाह, एक राजा अपने राजमहल में बैठा होता है। अचानक से उसको जो है फ्रूट खाने का मन करता है, उसको फल खाने का मन करता है। तो वो अपने एक मंत्री को बुलाता है। मंत्री को बुलाकर वो बादशाह कहता है कि मंत्री, मुझे आज जो है फ्रूट खाने का मन करता है, लिहाजा तुम मार्केट जाओ, मेरे लिए कोई एक अच्छा सा फल लेकर आओ और एक चाकू लेकर आओ, मेरे हाथ में ला कर दो, मुझे अपने हाथ से काट कर खाने का मन कर रहा है। मंत्री की ये बात, बादशाह की ये बात सुनकर मंत्री फौरन भागकर मार्केट जाता है। मार्केट से एक बड़ा सा तरबूज लाता है और तरबूज लाकर बादशाह के हाथ में देता है। एक चाकू भी लाकर बादशाह के हाथ में थमा देता है और बादशाह तरबूज को काटने लगते हैं। जैसे ही बादशाह तरबूज को काटना शुरू करते हैं, बादशाह के हाथ से चाकू फिसलकर उसके अंगूठे पे लगता है और अंगूठा कटकर जमीन पर गिर जाता है। बादशाह का अंगूठा कटकर जमीन पर गिर जाता है और खून बहने लगता है। बादशाह चीखता चिल्लाता मंत्री को बुलाता है और बुलाने के बाद जैसे ही मंत्री आकर ये मंजर देखता है, मंत्री देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये एक छोटा सा नुकसान है, ज्यादा आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, इसका जो है इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा और ये समझ लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक छोटा सा नुकसान हुआ है, इसको बर्दाश्त करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो बादशाह को जो है बड़ा गुस्सा आया, बादशाह जलाल में आ गया और सारे मंत्रियों को बुलाया, बाकी मंत्रियों को बुलाकर जो है कहने लगा कि ये मेरा जो है गुस्ताख हो गया है, ये मेरा जो है पीए था, पर्सनल असिस्टेंट था, ये जो है मेरा गुस्ताख हो गया है, लिहाजा इस मंत्री को जो है सजा सुना दिया और कहने लगा कि इसको जेल में डाल दो। उस मंत्री को जेल में डालने का ऑर्डर दे दिया। अब ट्विस्ट की बात यह है कि जैसे ही मंत्री को जेल में डालने का हुक्म मिला, ऑर्डर मिला, मंत्री उस वक्त भी यही बात कहने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह ताज्जुब में है कि दोनों टाइम, मेरे नुकसान पर भी ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और अपने नुकसान के टाइम भी, जेल जाने के टाइम भी यही बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह जो है कश्मकश में है, सोच में पड़ता है कि आखिर माजरा क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। बादशाह सोचता है। फिलहाल जो है बादशाह पहले इलाज कराने लगता है, अपने अंगूठे का इलाज कराया, चंद दिन जो है बेड रेस्ट पे रहा। जब बादशाह कुछ दिनों तक जो है बेड रेस्ट पे रहने के बाद बोर महसूस करने लगा तो वो सोचा कि मुझे कहीं सैर तफरीह के लिए बाहर निकलना चाहिए। बादशाह का मन किया कि आज जंगल की तरफ घूमने जाते हैं। बादशाह निकल पड़ा अकेला जंगल की तरफ। प्रॉब्लम ये थी कि जब बादशाह जब भी कभी भी कहीं पर भी जाता था तो उस मंत्री को हमेशा अपने साथ में ले जाता था, जिसको वो जेल में बंद कर रखा था, उसको हमेशा अपने साथ ले जाता था। लेकिन जब अब बादशाह को सैर के लिए जंगल में जाने का मूड हुआ तो प्रॉब्लम ये थी कि वो अकेला पड़ गया, अब मंत्री था नहीं। बादशाह ने सोचा कि इस बार अकेले जाकर आते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही बादशाह अकेले जाने का डिसीजन लिया, फिर सारे लोगों ने मना किया, लेकिन बादशाह ने सोचा कि कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अकेले निकलता हूं। बादशाह अकेला निकल पड़ा हिम्मत करके। जैसे ही बादशाह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, वहां जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी लोगों ने उसको पकड़ लिया, बादशाह को पकड़ लिया और कहने लगा कि आज हमारे जो है हमारे कौम में, हमारे जो कम्युनिटी में एक जो है परंपरा मनाया जाता है, एक परंपरा को सेलिब्रेट किया जाता है। उस परंपरा में जो है एक जान की बलि दी जाती है और सुबह सुबह जो हमारे हाथ लग जाए उस इंसान की हम बलि चढ़ा देते हैं। लिहाजा आज हमारे परंपरा का दिन है और बादशाह सलामत, आज हमारे आप हाथ लग गए हैं, अब आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। लिहाजा बादशाह डरता हुआ जो है, सहमा हुआ उसके साथ जाता है, आदिवासियों के साथ। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचता है जहां बलि देनी है, बादशाह वहां पर पहुंचता है, बादशाह को वहां ले जाया जाता है और बादशाह का
बादशाह को जो है बलि देने के लिए नहलाने धुलाने लगते हैं, वो लोग पाक और साफ करने लगते हैं। बादशाह को जब नहलाने की बारी आई और कपड़े उतारने लगे तो उन आदिवासी लोगों ने देखा कि बादशाह का एक अंगूठा कटा हुआ है, इनका एक अंगूठा कटा हुआ है। जैसे ही देखा कि ये अंगूठा कटा हुआ शख्स है और इसका जो है इसके जिस्म में ऐब है, अंगूठा कटा हुआ है, सारे लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जो है बलि एक्सेप्टेबल नहीं है, अधूरा है, ऐब वाला इंसान है, इसकी बलि हमारे कौम में एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा क्या किया जाए। सारे लोगों ने सोचा और फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा कि इसको जो है छोड़ दिया जाए, इसको रिहा कर दिया जाए। बादशाह को सारे लोगों ने मिलकर जो है फिर से आजाद कर दिया। बादशाह जैसे ही वहां से रिहा हुआ, सबसे पहले भागता हुआ दौड़ता हुआ जेल के अंदर उस मंत्री से मिलने गया जिसने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अंगूठा कटने पर जिस मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बादशाह सबसे पहले उस मंत्री के पास जाता है वहां से छूटने के बाद, और जाकर जेल के अंदर मंत्री के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यार मंत्री, तू बड़ा भला आदमी है और ज्ञानी आदमी है, तुझे कैसे मालूम था मेरे अंगूठा कटने पर ये नुकसान जो मेरा हुआ था छोटा सा, तुझे कैसे मालूम था कि इसके पीछे बड़ा सा फायदा होने वाला है। वाकई आज तूने जो उस दिन वो लाइन बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज मुझे उस लाइन का मतलब समझ में आ गया। अगर उस दिन मेरा अंगूठा ना कटा होता तो शायद आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। लिहाजा उस दिन अच्छा हुआ था कि मेरा अंगूठा कट गया और आज मुझे मेरी जान जो है उस अंगूठे कटने की वजह से बच गई। लेकिन मंत्री, मुझे वो एक लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, जब तुझे जेल में डालने का मैंने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, उस टाइम भी तूने यही लाइन बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम जो ये लाइन तूने बोला था उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ। मंत्री ने सुकून से आराम से बादशाह को समझाया कि बादशाह सलामत, आप कहीं पर भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, मुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा अपने साथ ले जाते हैं। लिहाजा अगर आप मुझे उस दिन जेल में न डालते तो आज मैं कहां होता, आपके साथ होता, आपके साथ जंगल भी जाता और जंगल में वो लोग आपका अंगूठा कटा हुआ देखकर आपको तो छोड़ देते, मेरी बलि चढ़ा देते। मेरा कहीं से कटा हुआ कुछ भी नुकसान नहीं है, मेरे अंदर कहीं भी कोई छोटा ऐब भी नहीं है, और वो लोग आपको अंगूठा कटा हुआ देखकर छोड़ देते, मुझे मेरी बलि चढ़ा देते। लिहाजा अच्छा हुआ था कि आपने उस दिन मुझे जेल में डाल दिया था, वरना आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो इसीलिए उस टाइम मैंने कहा था जेल में डालने के टाइम कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को बेहतर तरीके से समझ में आया। उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी समझ में आया होगा। अगर उस दिन बादशाह का छोटा सा नुकसान न होता तो शायद आज उसकी बलि चढ़ा दी जाती, और उस दिन अगर मंत्री को जेल में न डाला होता, उसका भी छोटा सा नुकसान न होता जेल में डालने का, तो शायद आज मंत्री की ही बलि दे दी जाती। लिहाजा जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोटे नुकसान के पीछे बड़ा फायदा छुपा हुआ होता है। अल्लाह ताला ने छोटा सा नुकसान उनका हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा फायदा उनको अता फरमाया। किस तरह से? अंगूठा कटा बजाय छोटा सा नुकसान था, लेकिन फायदा बलि चढ़ाने से उसकी जान बच गई। जेल में जाना मंत्री का छोटा सा नुकसान था, लेकिन फायदा कितना बड़ा है, उसको जो है उसकी भी जान बच गई बलि देने से, वरना बादशाह के साथ जाता तो उसकी भी बलि दे दी जाती। लिहाजा इस लाइन का यही मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब ये है कि जब हमें कभी छोटा मोटा कोई नुकसान हो तो हम उस टाइम जो है सब्र करना सीखें, हम उस टाइम जो है ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं, ज्यादा जो है इसको उसको ब्लेम ना करें, हम जो है किसी को जो है बदनाम ना करें, बल्कि खुद पर एक बार नजर डालें कि हमारे किसी गुनाह की वजह से ये हमारा नुकसान तो नहीं हुआ है, हमारे किसी बुरे अमाल की वजह से ये नुकसान तो हमारा नहीं हुआ है। अगर हम इधर उधर दूसरे को ब्लेम करने की बजाय, दूसरे को टेम्प्ट करने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखना शुरू कर दें तो यकीनन हम जो है सब्र करना भी सीख लेंगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना भी सीख जाएंगे, अपने आप को इंप्रूव करना भी सीख जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। ये कब होगा? जब हम दूसरों को ब्लेम करने की बजाय, अपने नुकसान पर दूसरों को टॉन्ट करने के बजाय खुद पर काम करना शुरू करें, अपने अंदर झांक कर देखना शुरू करें, तो यकीनन हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारा रब भी हमसे खुश हो जाएगा और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये कहानी और स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जब भी हमें कोई छोटा सा नुकसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें कभी भी कोई नुकसान हो तो हमें उस टाइम पर सब्र करना चाहिए, इसलिए कि छोटे नुकसान के पीछे
पीछे अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फायदा हमारे लिए प्लान कर रखा होता है। जिस तरह से सेम उसी तरह जिस तरह से मंत्री के छोटा सा अंगूठा कटने की वजह से उसकी जान बच गई, छोटा सा नुकसान था बजाहिर लेकिन जान बच गई बलि देने से। जिस तरह से मंत्री को जेल में डालना छोटा सा नुकसान था लेकिन उसकी भी बलि देने से जान बच गई, उसी तरह से उस नुकसान पर हम अगर सब्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रिजल्ट हमें देता है, बड़ा फायदा हमारे लिए प्लान कर रखा होता है। और उसी जगह पर ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है नासब्रे बन जाते हैं, नाशुक्रा बन जाते हैं, तो इस टाइम पर अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे पास होता है वो भी छीन लेता है, वो भी और नुकसान के कगार पर ले आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान जब लेता है बंदों से तो पहले नुकसान कराता है, पहले नुकसान देता है, फिर बाद में फायदे का जो है प्लान कर रखा होता है। लेकिन टेस्ट लेता है नुकसान करा के कि मेरे नुकसान होने पर ये मुझे भूल तो नहीं जाता, मुझे बदनाम तो नहीं करता, मुझे उल्टा सीधा बुरा भला तो नहीं कहता। अगर मुझे या मेरे बंदों के प्रति जो है ये अच्छी सोच रखता है और ये खुद पर काम करने की कोशिश करता है, अपने नुकसान पर खुद सब्र करता है और अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से बेहद खुश होता है और हमारे लिए जो बड़ा प्लान कर रखा होता है वो हमें जो है बहुत जल्दी अता कर देता है। तो अल्लाह ताला जो है हमारे लिए बड़े बड़े प्लान कर रखा होता है लेकिन उससे पहले छोटा सा नुकसान इम्तिहान के तौर पर हमें जरूर देता है। तो हमें उस इम्तिहान पर पास होना है, हमें उस नुकसान पर जो है गमजदा नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना, बल्कि ये सोचना है कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, मुसीबत अल्लाह का इम्तिहान है और मुसीबत के वक्त जो है हम सब्र करेंगे तो उसका जो है हमें बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंग्लिश में एक कोट कहते हैं कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। फिर उसके बाद कहते हैं कि लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। इसका मतलब ये है कि मुश्किलें जब हमारी जिंदगी में आती है तो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, वो हमें बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए नहीं आती है, बल्कि मुश्किलें जब हमारी जिंदगी में आती हैं, मुसीबतें हमारी जिंदगी में जब आती हैं तो हमारे हिडन पोटेंशियल, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो पॉजिटिव ताकत है, उसको जगाने के लिए मुश्किलें हमारी जिंदगी में आती हैं। याद रखो जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम जो है उसके बाद जब हम खड़े होकर काम करना शुरू करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं, हम जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, उस टाइम हम खुद को भी मोटिवेट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। इसका मतलब ये है लेट डिफिकल्टीज नो मतलब मुश्किलों को आप कहो कि मैं तुमसे बड़ा मुश्किल हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुमसे भी बड़ा मुश्किल हूं। मुश्किल वक्त में अगर हम खड़े होकर फिर से डबल एनर्जी के साथ काम करना शुरू करें तो अल्लाह तबारक व तआला डबल जो है हमारी मदद भी करता है और हमारी एनर्जी को, हमारे सब्र को, हमारे तहम्मुल को देकर अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें जो है बेहतर रिजल्ट अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है दीन और दुनिया की भलाई से मालामाल फरमाए, दीन और दुनिया के जो है दौलत से, इल्म की दौलत से बिलखुसूस माला माल फरमाए। जितने पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जितने बिजनेस करने वाले लोग हैं, हर इंसान को दुनिया में जो है डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो। अगर स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन में कभी फेल होता है, उस वक्त भी उसे मुसीबत लगता है, परेशानी लगती है। हर तरह से अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। यानी हर फील्ड में इंसान को कभी न कभी अपनी जिंदगी में फेलियर का, मुसीबत का, परेशानी का, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अगर उसमें वो डट कर खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर रिजल्ट अता फरमाता है। मेहनत करता है, डबल ऊर्जा के साथ जब वो मेहनत करता है, डबल एनर्जी के साथ जब वो जो है फिर से हार्ड वर्क करना शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है कि मेरा बंदा मेहनत करता है और मेहनत हमारा कभी जाया नहीं होता, मेहनत हमारा कभी जाया नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के किसी भी एक लम्हे बराबर भी मेहनत को जाया नहीं करता। इसीलिए भरोसा अल्लाह पर करना है, उम्मीद खालिक कायनात पर करना है और हमें जो ईमान परवरदिगार आलम पर रखना है कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा वक्त भी वही लाने वाला है। हम बुरे वक्त में सजदे में जाने की कोशिश करें, अपनी इस पेशानी को सजदे में झुकाएं, उस रब से फरियाद करें, दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने की कोशिश ना करें। दुनिया वाले हमें टॉन्ट करेंगे, दुनिया वाले हमें जो है एलिगेशन लगाएंगे, तरह तरह की बातों पर जो है उलझाकर हमें ब्लेम करेंगे, बहुत सारी बातें हमें सुनाएंगे, टॉन्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम उसकी बारगाह में मांगेंगे, जब हम अल्लाह की बारगाह में जाकर जो है फरियाद करेंगे तो वो कहता है कि तुम जब मुझसे मांगने आते हो तो मैं खुश होता हूं।
एक ही ज़ात है पूरी कायनात आलम में, एक ही ज़ात है जो मांगने पर खुश होता है, जिससे हम मांगे तो वो खुश होता है। बाकी दुनिया वालों से अगर हम मांगते हैं तो वो नाराज होता है, वो हमें बहाने बताता है, वो हमें जो तरह तरह के जो है बातों में घुमाने लगते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, जब हम उससे मुसीबत में मांगने लगते हैं कोई चीज तो वो खुश होता है, वो नाराज नहीं होता, वो बहाने नहीं बनाता, वो खुश होता है कि मेरा बंदा दुनिया से थक हार कर मेरे पास आया है, लिहाजा इसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला जो है फिर उस बंदे की मदद करता है। तो पोलाइट वे में जब अल्लाह की बारगाह में जाकर, हम्बल होकर अल्लाह की बारगाह में जाकर हम जो है आजिजी के साथ जब अल्लाह की बारगाह में जाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमारी दुआ को सुनता है और हमारे मुसीबत को टालता है। और छोटे मुसीबत, छोटी परेशानी, छोटे नुकसान के पीछे बड़ा फायदा हमारा अल्लाह तबारक व तआला प्लान कर रखा होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें इन बातों पर कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको जो है दीन और दुनिया की जो है दीन दुनिया की बेहतरीन समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नेवर मिस योर सलाह, अपने नमाज को कभी भी आप मिस ना करें। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान की आयत है। अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान इबादत को छोड़कर हर वो काम करता है जिसके लिए उसको भेजा नहीं गया, जिसके लिए भेजा गया है। मेन मकसद को ही भूल बैठा है, इबादत करना ही भूल बैठा है। अल्लाह कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। अफसोस ये है कि सिर्फ इबादत को भूल बैठा है, बाकी सारे काम इंसान कर रहा होता है। अल्लाह ताला हम सबको जो है हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी अगर मिला होगा, तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक जरूर कर लें। और यहाँ पर या फॉलो का या फिर सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, इसको भी आप जो है प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि मेरी इसी तरह की मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर कर लें। और जब तक मेरी दूसरी वीडियो नहीं आती तब तक के लिए आप अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसी तरह की एक मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।